Hello class 4, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 3, a precious gift of your English course book, New Learning to Communicate. So start our chapter here. A precious gift means बेशकीमती उपहार. So first of all, let's share our ideas here. Find the following words hidden in the grid below. Thief, bandit, criminal, pirate, रॉबर एंड क्रूक. यहाँ पे एक ग्रिड बना हुआ है जिसमें ये सारे जो 6 वर्ड्स हैं ये छुपे हुए हैं. ये बड़े ही अजीब तरीके से छुपे हुए हैं बट मैंने इसको फाइंड आउट किया है आपके लिए. आइए हम देखते हैं. ये देखिए यहाँ पे है थीफ, देखिए मैंने लगा रखा है. इसके बाद देखिए बैंडिट है, आपको मैं दिखाती हूँ. देखिए बैंडिट यहाँ पर है, ये देखिए BANDIT. बहुत ही अजीब तरीके से ये सारे वर्ड्स मिले हमें, तो आप भी कोशिश कीजिएगा. क्रिमिनल यहाँ पे है, देखिए क्रिमिनल, आपको मैं दिखाती हूँ क्रिमिनल कहाँ पे है. ये देखिए यहाँ पे है क्रिमिनल, ये रहा क्रिमिनल. यहाँ पे है पायरेट, यहाँ पे है क्रूक. देखिए उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ से है क्रूक, ऐसे क्रूक है. फिर थीफ देखिए यहाँ से ऐसे नीचे तक का है. और आइए नेक्स्ट देखेंगे हम. देखिए यहाँ पे देखिए बैंडिट, देखिए कैसे बना हुआ है ये बैंडिट. यहाँ से है ये बैंडिट ये. और इसके बाद है रॉबर भी. देखिए उल्टा ऐसे दिख रहा है हमें, क्योंकि ये वर्ड आपको और कहीं सीधे में दिखेगा ही नहीं. तो आप खुद भी ये सारे वर्ड्स को यहाँ से ढूंढिए और इन्हें आप ग्रिड में से ढूंढकर उन्हें इस तरह से मार्क कीजिए. चलिए हम बढ़ेंगे अपने चैप्टर की तरफ. What do these people have in common? Discuss with your partner. What would you call a precious birthday gift? Something made of gold or silver, or can it be something else? आप किसे बहुत बेशकीमती उपहार समझते हैं? सोने और चांदी के बने हुए चीज़ों को या किसी अन्य चीज़ों को? इस कहानी में जो पात्र हैं, मेन कैरेक्टर हैं मिस्टर जैन, यहाँ उनकी दयालुता, उनके पोलाइटनेस की कहानी है ये, कि किस प्रकार उनके पोलाइटनेस ने, उनके काइंडनेस ने एक ऐसे इंसान की ज़िंदगी को बदल दिया जो पहले एक चोर था. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है चिल्ड्रेन. चलिए हम पढ़ेंगे इसे, और मैं आपको हिंदी में इसलिए समझाऊंगी ताकि आप चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरह से समझ लें. और अगर एक बार आप चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर आपके लिए वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी को समझते हैं. इसलिए मैं ये चैप्टर आपको हिंदी में समझाऊंगी. चलिए हम शुरू करेंगे. मिस्टर जैन वॉज अ वेरी वेल्दी मर्चेंट. मिस्टर जैन एक बहुत ही धनी व्यापारी होते हैं. बहुत ही जो धनी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसे वाले, वैसे व्यापारी होते हैं. ही हैड अ बिग फैमिली एंड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. उनका एक बहुत बड़ा परिवार होता है और बहुत सारे उनके दोस्त होते हैं. एवरी ईयर ऑन हिज बर्थडे the 10th of August, they all come to his house with flowers and gift. They had dinner with him and enjoyed themselves. प्रतिवर्ष 10th of the August यानी अगस्त के 10 तारीख को मिस्टर जैन का बर्थडे होता है, जिस समय उनके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और उनका पूरा परिवार वहाँ इकट्ठा होता है. सभी लोग एक साथ डिनर करते हैं और खूब मज़े मस्ती करते हैं. इट वॉज आफ्टर मिडनाइट एंड मिस्टर जेन्स बर्थडे पार्टी वॉज जस्ट ओवर. रात आधी हो चुकी थी, मिस्टर जैन के यहाँ पार्टी समाप्त हो चुकी थी, लगभग अभी अभी, यानी जस्ट समाप्त ही हुई थी. ही वॉज अलोन इन हिज लिविंग रूम. वे अपने कमरे में अकेले थे. ही पिक्ड अप द बुके ऑफ रोजेस. उन्होंने रोज़ का
एक बुके उठा लिया। एज ही वॉज स्मेलिंग द फ्लावर्स ही सॉ द शैडो ऑफ हेड ऑन द टेबल। वो फूलों का एक बुके उठाकर सूंघ रहे थे उसे, उसको स्मेल कर रहे थे, तभी उन्होंने टेबल पर किसी के सिर की परछाई देखी। ही न्यू देयर वॉज अ थीफ इन द रूम। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कमरे में कोई चोर है। ही न्यू द थीफ वॉज हाइडिंग अमॉन्ग द वुडन बीम ऑफ द सीलिंग। वो समझ चुके थे कि कोई चोर ऊपर वुडन बीम पर, जो सीलिंग पर जो वुडन बीम्स लगे थे उनके पीछे अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है वो चोर। ही कॉल्ड आउट टू हिज कुक, ब्रिंग बैक ऑल द डिशेस, वन ऑफ माई गेस्ट हैज़ नॉट हैड हिज डिनर। उन्होंने अपने कुक को, अपने रसोइये को आवाज़ लगाई कि वापस वो सारे डिशेस लेकर आइए, क्योंकि मेरा एक गेस्ट अभी तक डिनर नहीं किया है। द कुक ओबेड हिज मास्टर। कुक अपने मालिक की आज्ञा को मानता है। ही पुट लॉट्स ऑफ टेस्टी डिशेस ऑन द टेबल एंड लेफ्ट। वो सारी डिशेस जो बर्थडे में बना था, सारे टेस्टी डिशेस को लाकर टेबल पे लगा देता है और चला जाता है। मिस्टर जैन देम लुक्ड अप एट द मैन इन द सीलिंग एंड सेड, थैंक यू फॉर coming to my house on my birthday. Please come down and have something to eat. सीलिंग की तरफ देखते हुए उन्होंने आवाज़ लगाई। क्या आवाज़ लगाते हैं वो? मिस्टर जेन आवाज़ लगाते हैं कि आपके मेरे बर्थडे पे मेरे घर आने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ नीचे आ जाइए और कुछ खा लीजिए। द थीफ वॉज स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? भूख से बहुत ज़्यादा बेहाल होना। जो चोर होता है वो पूरे दिन चोरी करते करते, भागते फिरते बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, उसको बहुत तड़प रहा होता है वो भूख से। ही लुक्ड एट द माउथ वाटरिंग डिशेस एंड केम डाउन। जब वो देखता है माउथ वाटरिंग डिशेस यानी मुंह में पानी आ जाने वाले सारे व्यंजनों को, सारे डिशेस को जब वो देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो तुरंत नीचे आ जाता है। He sat at the table and had a big meal. वह टेबल पे बैठ जाता है, टेबल के पास बैठ जाता है और बहुत सारा खाना खाता है, यानी पेट भर कर खाना खाता है। मिस्टर जैन वॉज एन एक्सीलेंट होस्ट एंड टॉक टू हिम पोलाइटली। मिस्टर जैन एक बहुत अच्छे होस्ट होते हैं, एक बहुत अच्छे मेज़बान होते हैं। मेज़बान क्या होते हैं? जो अपने अतिथियों का सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। इस दौरान वो उस थीप से बड़े ही पोलाइटली बातें कर रहे थे। पोलाइटली मतलब बहुत ही नम्रता से, बहुत ही सॉफ्टली उस चोर के साथ बातें कर रहे थे। बिफोर द थीफ लेफ्ट, मिस्टर जैन गेव हिम अ बैग ऑफ सिल्वर कॉइन एंड सेड। चोर के खाना खाने के बाद जब वो जाने लगा, उससे पहले मिस्टर जैन जो हैं वो क्या करते हैं? सिल्वर कॉइन से भरी, यानी कि चांदी के सिक्कों से भरी एक बैग उसे देते हैं और कहते हैं, एक्सेप्ट दिस स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी। इस छोटी सी गिफ्ट को स्वीकार कीजिए। सेवरल ईयर्स वेंट बाय। कुछ समय के बाद क्या होता है? इट वॉज द 10th of अगस्त। कुछ सालों के बाद, बहुत साल ऐसे ही बीत जाते हैं, एक दो साल ऐसे ही बीत जाते हैं, इसके बाद 10 अगस्त वाला दिन आता है। देयर वॉज ए बिग पार्टी एट मिस्टर जेन्स हाउस एज यूजल। जैसे कि उनके यहाँ हर साल 10 अगस्त को पार्टी हुआ करती थी, तो उसी तरह से इस बार भी पार्टी हो रही होती है। बाय 12 o'clock हिज गेस्ट हैड लेफ्ट। 12 बजे उनके सारे गेस्ट क्या होते हैं? चले जाते हैं। पार्टी ख़त्म हो चुकी होती है और गेस्ट सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। एट 12:30, 12:30 बजे, द बेल रैंग एंड स्ट्रेंजर कम इन। बेल बजती है 12:30 बजे ठीक, और एक अजनबी घर में आता है। ही वॉज कैरिंग अ लवली बुके ऑफ वाइट रोजेस एंड अ गिफ्ट। वो अपने साथ क्या लेके आता है? सफ़ेद गुलाबों का एक बुके लेकर आता है और साथ में कुछ गिफ्ट उसके हाथ में होते हैं। ही वेंट अप टू मिस्टर जैन एंड गेव हिम द फ्लावर्स एंड द गिफ्ट। वह मिस्टर जैन के पास जाता है, उन्हें फ्लावर्स बुके देता है, वाइट फ्लावर्स और वाइट रोजेस का जो वो बुके लाता है वो दे देता है, और जो गिफ्ट वो लाया होता है वो भी मिस्टर जैन को दे देता है। मिस्टर जैन
unwrapped the gift and found a velvet bag. मिस्टर जेन उस गिफ्ट को खोलते हैं और क्या पाते हैं, उसमें से एक मखमल का बैग उन्हें मिलता है. इनसाइड द बैग देयर वॉज ए गोल्ड कॉइन. जब वो बैग को खोलते हैं तो उसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं या सोने के सिक्के या गोल्ड कॉइन उस पे भरा हुआ मिलता है उन्हें. आफ्टर थैंकिंग द स्ट्रेंजर, मिस्टर जेन आस्क्ड हिम, वाई हैव यू गिवन मी दिस एक्सपेंसिव गिफ्ट. जब उन्होंने पहले तो उस अजनबी को, उस स्ट्रेंजर को वो थैंक बोलते हैं, इसके बाद पूछते हैं कि आपने इतना कीमती तोहफा मुझे क्यों दिया. Many years ago, the stranger said, "You were kind to me on your birthday. Give me a bag of silver coin and treated me as an honored guest." बहुत साल पहले याद कीजिए, वो स्ट्रेंजर कहता है, अजनबी कहता है कि बहुत साल पहले याद कीजिए कि आपने मेरे प्रति कितनी दयालुता दिखाई थी आपके बर्थडे पर जब मैं आया था, और आपने मुझे एक बैग सिल्वर कॉइन की भरी हुई भी दी थी और मेरा बहुत ही अच्छा सत्कार किया था आपने, बहुत ही आदर दिया था आपने मुझे. मिस्टर जैन रिमेंबर्ड द मैन इज़ इन सीलिंग. मिस्टर जो जैन होते हैं उनको तुरंत ही वो सीलिंग वाली बात याद आ जाती है कि सीलिंग के पास उन्हें कोई सिर दिखाई दिया था ना टेबल पे, तो वो बात उन्हें याद आ जाती है. ही सेड, वो कहते हैं, प्लीज़ हैव डिनर विथ मी अगेन टुनाइट. वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आज भी आप मेरे साथ डिनर कीजिए, आज की रात भी आप फिर से मेरे साथ डिनर कीजिए. उस अजनबी को बोलते हैं मिस्टर जेन. बाई वाट नेम शुड आई कॉल यू. किस नाम से मैं आपको बुलाऊं, ऐसा वो पूछते हैं. वाई शुड यू नो माई नेम सर. तो वो कहता है, वो अजनबी कहता है कि आप मेरा नाम क्यों जानना चाहते हैं. आस्क द स्ट्रेंजर. अजनबी पूछता है. ईयर्स अगो यू इन्वाइटेड मी टू हैव डिनर विथ यू. बहुत सालों पहले आपने तो मुझे इनवाइट किया था डिनर पे अपने घर अपने साथ. आई वॉज थीफ दैन, नाउ आई एम एन ऑनेस्ट मैन. उस वक्त तो मैं चोर था, लेकिन आज मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ. आई वर्क हार्ड एंड अर्न माई लाइवहुड. अब मैं बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ और अपनी जीविका खुद चलाता हूँ. योर्स गुडनेस, योर काइंडनेस हैज़ चेंज माई लाइफ. आपकी दयालुता ने, आपकी अच्छाइयों ने और आपकी जो अच्छी वाली बातों ने मेरे दिल को जीत लिया. एंड हैज़ चेंज माई लाइफ. और उन सभी चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी ही बदल डाली. मिस्टर जैन वॉज डीपली मूव्ड. मिस्टर जैन बहुत ही खुश हो जाते हैं. आई एम प्राउड ऑफ यू, ही सेड. वो कहते हैं कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ. वन लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ मल्टीप्लाइड 100-fold. वो कहते हैं कि मेरी एक छोटी सी दयालुता ने 100 गुना अच्छा काम कर दिया. देन ही सेड, उसके बाद वो कहते हैं, यू हैव गिवन मी द मोस्ट प्रीसियर बर्थडे गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड. आपने तो आज मुझे बहुत ही बेशकीमती उपहार दिया है मेरे बर्थडे पे. मैंने शायद ही कभी ऐसा उपहार पाया होगा. तो ये है हमारा चैप्टर और ये है प्रीसियस गिफ्ट यानी बेशकीमती उपहार. बेशकीमती उपहार बच्चों सोने चांदी की चीज़ें या बहुत महंगी चीज़ों से नहीं होता, बल्कि किसी की दी हुई कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छा सलाह या कुछ प्यारा सा छोटा सा ही गिफ्ट हो, लेकिन वो बेशकीमती हो, आपके लिए बहुत अच्छा हो, तो वो उपहार आपके लिए बहुत अच्छा होता है और उसका आपने सम्मान करना चाहिए. उस गिफ्ट का ये ना देखें कि वो महंगा है या सस्ता है. जो आपको बहुत प्यार से दे दे वो गिफ्ट ही प्रीसियस गिफ्ट हो जाता है. तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, मैंने हिंदी में समझाया है आपको, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू बच्चों. बाय बच्चों. अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए. मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर जल्दी ही करके दूंगी. तब तक के लिए थैंक यू बच्चों. बाय बच्चों.